हेलो भक्तों, सबको नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं माला जाप आपको बताऊंगी, माला जाप के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया मुझे ये वीडियो लाने में। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको टिप्स से माला का जाप करने सिखाया था कि भैया हम कहीं जर्नी में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो हम वहाँ पर जाप नहीं कर सकते या फिर पवित्रता का ध्यान रखते, मैं तो लेके नहीं जाती। तो मैं इससे फिर मेरे को अपने पिता से मालूम पड़ा था कि वो टिप्स पे कैसे जाप होता है, तो वो टिप्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा मेरा वो वीडियो तो नीचे एक मेरा लिंक है, उस पर जाइए और कब मिल जाएगी वो वीडियो। तो चलिए, मैं सबका एक बार धन्यवाद करती हूँ और अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसने मेरे वीडियो को लाइक किया, व्यूवर्स को और सभी को धन्यवाद। और जो वीडियो ये देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपको, तो ये मैं माला अपनी लेकर आई हूँ। तो माला बहुत तरीके की होती हैं, आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। और आपने जो भी ये माता लक्ष्मी के जाप में काम आती है, तो मतलब भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष माला होती है। तो कहा जाता है कि और भगवान विष्णु के लिए या अपना कृष्णा के लिए तुलसी माला होती है, राम के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने माला मैंने इससे जाप किया है तो मैं इसी को एक रखूँगी, माला एक ही होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होता। मैं आपको कुछ पहले बातें इसके बारे में बता देती हूँ जिसको आपको कि ज्ञान हो उसका। सबसे पहले तो रुद्राक्ष भी माला है ना। तो बहुत सारी मालाएं, माता लक्ष्मी में ये जाप होता है। तो और भी कमल गट्टे की माला भी होती है जो महालक्ष्मी की, ये भी महालक्ष्मी की है। तो आप माला एक ही रखनी है आपने। तो माला की शुरुआत करने से पहले आपने सबसे पहले जब आप बाज़ार से माला लाते हो तो ऐसे ही नहीं शुरू करनी। सबसे पहले उसका जो है आपने उसको आपने पवित्र करना है, ठीक है। और जब माला जाप करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, दो बातों की जरूर बहुत ध्यान देना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। पहली बात श्रद्धा होगी तभी आप ये माला शुरू कर रहे हो ना। और दूसरी बात मैं कहती हूँ, जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा उतना ही आपको फल बहुत जल्दी, आपका जो जाप है वो फलीभूत होगा। आपने जिस भी मनसा से आप इसका जाप करोगे वो आपकी बहुत जल्दी परिपूर्ण होगी। तो और इसको जाप करने का तरीका क्या है, मैं बता रही थी कि इसको जो जब आप माला लाओगे तो सबसे पहले पवित्र कैसे करना है, आपने पंचामृत से स्नान कराना है। कटोरी में, शुद्ध कटोरी में या किसी भी प्लेट में जो थोड़ी सी गहरी हो उसमें रखना है। और इसको फिर इसमें पंचामृत का आपको पता ही होगा। पंचामृत में क्या क्या आता है, आपको दही, दूध और दही, दूध, हनी मतलब शहद और जल, है ना। जल क्या क्या हो गया, दूध, दही, शहद, जल और घी, ये पंचामृत होते हैं। तो इनसे इनका पे कटोरी में रख के या किसी अच्छी पवित्र प्लेट में, साफ़ सुथरी प्लेट होनी चाहिए। और भगवान की आपके पास अगर कोई अलग बर्तन है तो बहुत अच्छा है। ऐसे करके स्नान करा के फिर इसको शुद्ध जल से स्नान करा के इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसको नमस्कार के कार करके उसके बाद में आपने ये मंत्र बोलना है, माम माले महामाये सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वता सिद्धि दाधम में, है ना। इसका मतलब हुआ कि हे मेरी माला, आपके चार वो हैं, वर्ग हैं। तो मेरे को सिद्धि स्वरूपिणी हैं आप, और इसीलिए जो भी मैं माला का जाप कर रही हूँ इसको आपने परिपूर्ण करना है। अपनी जो श्रद्धा है या अपनी जो कोई मन्नत मानी है उसको परिपूर्ण करें। ये बोलते हुए आपने माला का शुभारंभ करना है, माला जाप का। और इस तरह तो उसके बाद में कभी भी दो तीन शर्तें और भी होती है इसमें, अगर आप जल्दी इसका फल लेना चाहते हैं और आपने जितनी पवित्र रखनी है उतना पवित्र होके करिए। और उसके बाद में कभी भी ये ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए, है ना। पृथ्वी पर ना लगे, ये इसका ध्यान रखना चाहिए। और आपने इसको, वैसे कहा जाता है कि तीन मतलब हमारे जैसे होता है प्रातःकाल और संध्या काल और रात्रि काल, तीन में लोग जपते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। लेकिन अगर साधारण व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति, हमें नहीं याद रहता कि हृदय के पास रखनी है कि भाई यहाँ रखनी है, तो तीन जगह होती है उस पर रखनी होती हैं। तो कौन से काल में यहाँ रखनी, कौन से काल में हमें नहीं याद रहता। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आपने अपने
कहाँ रखनी है? लेफ्ट में, जहाँ पर आपका हृदय है, हृदय के ऊपर रखनी है ऐसे करके। और इसका जाप कैसे करना है? ऐसे करके। ये देखिए आपको 108 जो इसमें मनके होते हैं, और जो ये है ना इसका जो फूल है ना, इस फूल को लेकर ही इसे स्टार्ट करना होता है पहला, और इसका इधर तक 108 हो जाता है। यहाँ से ऐसे घूम के आप वापस आएंगे, ऐसे करके यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर आपकी एक माला समाप्त होती है। और जब जब अगर आपने माला दूसरी स्टार्ट करनी है तो ऐसे ही नहीं करनी। बस सबसे बड़ा ये यहाँ का यही ज्ञान है यहाँ, कि इसको ऐसे 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 करते आप मानो यहाँ पर ख़त्म हो गई है ना, तो यहाँ पर ऐसे आगे नहीं चलना ना। फिर आपने जब एक माला यहाँ तक आप यहाँ से ला के ऐसे करके ऐसे यहाँ 108 कर लिया, तो आपने ऐसे इसको यूं करके ऐसे ऐसे घुमाना है इसको। फिर आपने माला का दूसरा, जैसे राम 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 ऐसे करना है, और ऐसे यहाँ पर फिर समाप्ति होती है, यहाँ पर फिर समाप्ति हो गई अगर, तो फिर ऐसे इसको फिर से ऐसे घुमाना है। अगर आप सीधा ऐसे 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 लेते गए ना तो वो माला उल्टी कहलाती है। ये मुझे भी नहीं आता था, बहुत समय बाद में मैं छोटी सी थी करती जाती थी, तो मेरे पिताश्री ने जब देखा कि ये क्या कर रही हूँ मैं, तो ये कह रहे उल्टी माला जप रहे हो आप, तो ये उल्टी माला हो जाती है, तो इसका ध्यान रखिए ना। सेकेंडली किसको बताना नहीं चाहिए ज़्यादा। और हमेशा माला को छुपा कर रखना चाहिए, जिसके लिए ये बहुत खूबसूरत सा जो बैग है, आपको हर जगह, आपको अपनी मथुरा वृंदावन कहीं भी धार्मिक स्थल पर गए हो तो आपको इस तरह का बैग जो है ये आपको वहाँ से हर जगह से मिल जाएगा। जिस तरीके का भी आपने ये प्रभु के चरण बने हुए हैं, देखिए इसमें कितने खूबसूरत से चरण है ना, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा है ना। तो इसमें देखिए ये होता है, और ये देखिए इसमें इसको जाप के बाद यहाँ रखना है, चेन ऑफ कर देनी है ना, बंद कर देनी है। और ये है ना, इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर ये बात का ध्यान रखना है, ये उंगली मैंने पहले ही बताया था आपको यूज़ नहीं करनी है, ना प्रभु के टीके में यूज़ करनी है ना कहीं भी। तो ये माला के जाप में भी ये 2 उंगलियाँ देखिए, ये बीच वाली अंगूठे के ये छोड़ के ये वाली उंगली, ये 2 ये वाली देखिए, ये वाली उंगली देखिए आपको, ये वाली मैंने पहले बताया, ये उंगली नहीं यूज़ होगी, इसमें होगी। थर्ड, इसमें जो ऊपर की ये टिप है ना, मैंने आपको बताई ये वाली ऊपर, ये गिना था ना, तो एक ये वाला टिप है इसमें और इसमें, इन दोनों में यहाँ पर ही माला रखी जाएगी। एक ध्यान रखिए बात, देखिए जब आप जपते हो तो ऐसे देखो, राम 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 राम, ये तो राम, तो ये कोशिश हो तो ये यहाँ पर ना, शुरू शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आप इसके हैबिट हो जाएगी ना, तो फिर आपको नहीं दिक्कत होगी। ऐसे ऐसे पहले स्लो चलोगे तो कोई बात नहीं, आप स्लो ही चलिए, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो बहुत फास्ट चलेंगे तो आपके वहीं जो। और तीसरी बात, उसमें जाप करते हुए आपकी गांठ नहीं पड़नी चाहिए, ये भी अच्छा नहीं कहलाता, और हाथ से गिरनी नहीं चाहिए माला, ठीक है। और उसके बाद में आपने जब जाप करने के लिए ये बैग में जब डालोगे, किसी के सामने मत करिए, इसको हमेशा माला को छुपा के रखना है। तो इसमें ऐसे इसमें रखी जाती है माला, ऐसे करके। फिर ये उंगली इधर से, ये वाली जो मैंने आपको बताया, ये वाली जो उंगली अंगूठे के साथ वाली होती है, उसमें इसको अलग रखा जाता है। यहाँ से एक आपको, यहाँ भी छेद होता है एक, तो इसमें से यहाँ से निकालनी है कि इसका उपयोग बिल्कुल ना हो प्रभु नाम में। तो ऐसे करते हुए हमने ऐसे करना है, ऐसे कर लिया आपने। तो शुरू करने से पहले एक और भी बात ध्यान रखनी है कि आपको 5 बार यहाँ पर लाकर आपने ओम 5 बार करना है। इसका आपको क्या लाभ होगा कि आपका देखो मन जो है ना, हमेशा हम लोग वैसे ग्रस्त हैं तो हमारा मन नहीं लगता, इधर उधर भटकता है, तो सीधा माला में ध्यान नहीं जाएगा, आप देखना कभी। तो आपने जब 5 बार जब माला शुरू करते हो, 5 बार ही ओम बोलो, और जैसे मैंने बोला है आप 5 बार बोलिए, उसके बाद में ओम गण गणपतये नमः, गण गणपतये नमः ऐसे बोलिए, और उसके बाद में शुरू करिए, ना आपको विघ्न होगा ना आपका ध्यान बटेगा। तो पहले आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, डेली 1 माला करो, 2 माला करो, जो भी आपके जो भी देवता हैं, देवी देवता हैं, उसको आप इस पे जाप कर सकते हैं। और समय समय पर उसको जो पंचामृत से स्नान कराते रहिए और प्रभु का गुणगान करते रहिए। देखिए आपको कितनी जल्दी आपकी मन की इच्छा प्राप्त होती है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मुझे प्लीज़ लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपने अगर ये जाप किया तो आपको कैसा फल मिला। और उसके बाद में आपने यहाँ माला को, जब आप अपना जाप समाप्त कर लेते हो तो इस माला को माथे से लगाकर प्रभु का धन्यवाद करके, ये इसमें एक चेन वाला ये रखा होता है, तो इसमें आपने ऐसे करके यूं चेन बंद कर देनी है। उसके बाद में ऐसे 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 करके यूं करके अपने उचित स्थान पर, पवित्र स्थान पर रख देना है। आज का मेरा वीडियो
यहीं समाप्त होता है। उसका मैं संजीव जी धन्यवाद। जोशी जी हमेशा आपको धन्यवाद करूँगी कि आप हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। शिवांशु जी, अक्षिता जी, चंद्रमोहन जी, सरता जी और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरला जी, आपने भी इस बार मेरे वीडियो को लाइक किया है, कमेंट्स किया है, मैं अति आपको धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह मेरे वीडियो देखती रहिए, मुझे कमेंट्स करती रहिए, मेरे उत्साह बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता की।